एक हाइट वाला बंदा हमेशा बोलेगा हाइट इज़ एवरीथिंग, एक लुक्स वाला बंदा हमेशा बोलेगा लुक्स इज़ एवरीथिंग। देखो अब मेरा लुक का तो मेरे को बाल की झंझट ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा था मेरे बाल बार-बार नीचे आ रहे हैं और बिगड़ चुके थे, तो प्लीज़ पूछना मत। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है एक्चुअली में, आपकी हाइट मैटर करती है, आपकी लुक्स मैटर करते हैं। क्योंकि बहुत लोग आजकल इसके ऊपर कंटेंट बना रहे हैं और जितने भी यंगस्टर है ये सोचने लग जा रहे हैं कि अब मैं किसके ऊपर ध्यान दूँ। एज़ अ यंगस्टर तुम्हारा सबसे बड़ा गोल होना चाहिए, अगर आप 16, 17, 14, 15 जितने भी एज के हो, इफ़ यू आर इन टीनेज, इवन मैं भी एक टीनेजर हूँ बट मेरा अब टीनेज ईयर खत्म होने आया है। तो अगर मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, देखो सबसे पहली बात तो हम बात कर ले हाइट के बारे में। अगर एक हाइट वाले बंदे को मैं पूछूँ तू मेरे को हाइट में मॉक कर रहा है, वो खुश हो जाएगा। उसके माइंड में अब ये विचार आने लगेंगे कि वाह भाई हाइट इज एवरीथिंग, मेरा लुक्स मैटर नहीं करता, मेरा केयरिंग मेरे मैटर नहीं करता, मेरे नाक से बाल निकल रहे हैं, मेरे कान से बाल निकल रहे हैं, इट डजंट मैटर, जस्ट हाइट। मॉक कर दिया भाई मैंने, तुम्हें मॉक कर दिया। एंड वही अगर एक लुक्स वाले बंदे को पूछे जिसकी हंटर आइज है, जिसकी आइज का एरिया अच्छा है, जिसकी जाइगोमैटिक बोन अच्छी है, जिसकी मैंडिबल मैक्सिबल तीनों के फेशियल हाथ बहुत ही असुंदर है, लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, लव करते हैं, उसे बताते हैं कि भाई तू बहुत सुंदर दिखता है, देन उसके दिमाग में 24 घंटा यही चलता रहेगा, मैं सबको मॉक करता फिरूंगा। तो एट द एंड आप उससे अगर कुछ लड़ाई भी करोगे तो ये बोलता रहेगा एंड काउंटर में कि नहीं भाई मैं तेरे से ज़्यादा सुंदर दिखता हूँ और दूसरे तुझे जिससे पूछना पूछ ले। उसके माइंड में यही चलता रहेगा। देखो एक्चुअली में सबसे बड़ी जो चीज़ में यहाँ पे तो वो मिथ है जो कि बस्ट करने वाला हूँ, वो है कि तुम एक चीज़ को समझो कि दोनों मैटर करता है, बैलेंस, हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। अगर तुम टीनेजर हो तो ऐसा मत करो कि तुम अपने लुक के पीछे, बॉडी फैट कम करने के पीछे भागो, दवा के एक्सरसाइज करो बट प्लीज़ अपनी डाइट को कट ऑफ मत करना, कैलोरी डेफिसिट में मत जाना, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये सब बिल्कुल मत करना। एज अ टीनेजर तुम्हारा सबसे बड़ा गोल होना चाहिए कि मुझे सब कुछ खाना है, सब कुछ मतलब जंक फूड, ऑयली आइटम, ये सब को कम करना है। एंड जो सबसे मेन चीज़ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सब कुछ खाना है, केले वेले, रोटी सब्जी, दाल भात, सब कुछ खाना है। एंड कितना हो सके मेरे को कैलोरी को सरप्लस में रखना है, थोड़ा वेट भर भी जाए एक टाइम के लिए तो चलेगा। एज अ टीनेजर तुम्हारा बॉडी चाहिए फ्यूल। मैंने गलती की है एंड प्रोबेबली मेरे को लगता है कि मेरी हाइट थोड़ी बहुत 3-4 सेंटीमीटर या 2-3 सेंटीमीटर उसकी वजह से रुकी है। एंड मैं उसके लिए कोई इनसिक्योर नहीं हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है भाई इसके लिए रोने का कि मेरी हाइट नहीं बढ़ी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ उसी के लिए। तुम्हें तो सबसे पहली चीज़, अगर टीनेजर हो तो तुम ये गलती मत करो कि भाई मैं अपनी खाना तो छोड़ दूंगा, तो मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। सब कुछ खाओ, सब कुछ वेल बैलेंस रखो, बैलेंस एक्सरसाइज करो। ऐसा भी नहीं करना कि तुम भाई औकात है 100 किलो की, 150 किलो की डेडलिफ्ट मार रहे हो, पुलअप मार रहे हो, पुशअप मार रहे हो, ये भी नहीं करना है। थोड़ा बैलेंस रखो, पुलअप पुशअप रखो, लेकिन अपना बॉडी वेट अपनी औकात के अंदर रखो, जितनी तुम्हारी औकात है, तुम्हारी बॉडी की औकात है, जितना वेट है उसके हिसाब से मारो। ओवर नहीं करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है, वरना हो सकता है अगर आपके ग्रोथ प्लेट की एरिया में कुछ गड़बड़ हो गई, भगवान ना करे आपका कि कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो आपकी हाइट स्टंट भी हो सकती है, हमेशा के लिए स्टंट हो सकती है एंड उसका आपको बहुत महंगा इलाज पड़ जाएगा, जितना आप सर्जरी से हाइट बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये ध्यान में रखना। एंड अगर बात बोलूँ लुक्स वाले की, जो बंदा लुक्स में बहुत अच्छा दिखता है ना, वो क्या करता है ना भाई, वो दबा के एक्सरसाइज करेगा। जो देखो जो बंदा लुक्स में अच्छा दिखता है ना, उसे कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं 110% बोल रहा हूँ। जो भी बंदा गुड लुकिंग है, जो कि तुम बोलते हो कि मेरे 10 लोग, ये तुम्हारा कोई दोस्त होगा कॉलेज स्कूल में जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, तुम्हें अट्रैक्टिव लगता है, तुम्हारी जितने भी फीमेल फ्रेंड्स हैं सबको अट्रैक्टिव लगता है, वो ये कुछ नहीं करता हुआ। आई एम 110% श्योर। तुम अपनी 10th की, 9th की, 8th की, 7th की, 6th की, सबकी फोटोज लेके देखो। अगर तुम्हारे स्कूल में फोटो शूटिंग होती है तो ठीक है, नहीं होती तो एनुअल डे या कोई ना कोई ऐसा स्कूल में या कॉलेज में इवेंट होगा जो हर साल में फोटो आई जाती होगी, उसमें देख लेना। उसने कभी कुछ अपना नहीं किया है, वो स्टार्टिंग से ही अच्छा दिखता है, उसकी कुछ ना कुछ एक चीज़ है उसकी अट्रैक्टिव बना के रखी है। एग्जाम्पल के तौर पर एक राहुल नाम का लड़का है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, तो उसकी आंखें जो है वो स्टार्टिंग से ऐसी है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे करते आ रहे हैं तो अपनी आंखों को और इंप्रूव किया है, उसके मसल्स को और इंप्रूव किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यहाँ पे बस दिक्कत ये हुआ है ना कि उसने धीरे डे बाय डे उसने और चीज़ों को समझा और थोड़ा ग्लो वो और किया। लेकिन एक चीज़ पैटर्न तुम नोटिस करोगे कि सालों सालों से वो अच्छा दिखता ही था, उसके अंदर पोटेंशियल था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम गंदे दिखते हो कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं तो तुम गो करो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। तुम भी मेहनत करो, बट एक चीज़ याद रखना, अगर वो बंदा है तो वो स्टार्टिंग से है। मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इसीलिए तुम वीडियो देखने आए हो, वो है कि भाई वेल बैलेंस हाइट इंडिया में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वेल बैलेंस अगर तुम अपने आप को थोड़ा मेंटेन भी कर लोगे ना, इंडिया में चल जाएगा। क्योंकि इंडियंस लोग कैसे रहते हैं, कैसा स्मेल करते हैं। नो हेट टू माय कंट्री, आई लव माय कंट्री, आई लव माय कंट्री पीपल, बट मैं यहाँ के लोगों की सिविक सेंस पसंद नहीं करता। यहाँ के लोगों की बात करने का तरीका, रिप्लाई करने का तरीका, अपने आप को ग्रूम करने का तरीका, ये नहीं पसंद मेरे को यार। मैं यहाँ के लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। मैं बिहार से हूँ बेसिकली, मैं सब खुल के बोलता हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे को हेट करो, लव करो, आई लव यार, लव करोगे तो। बट अगर मैं तुम्हें सीधा बताऊँ कि भाई सिंपल सी बात है कि मोस्ट प्रोबेबली सबसे जो मेंटेन चीज़ है ना, कि आप इंडिया में अगर 5'8" प्लस हो, 5'8", 5'9" हो, 5'9", 5'10" तक हो, देन ऑफ द गाय है जो कि आपके कॉलेज के स्कूल के दोस्त है, वो उनसे आप लंबे लगने वाले हो, लंबे नहीं भी लग रहे। और अगर थोड़ा अपने ऊपर काम करते हो, मेंटेन करते हो और थोड़ा बेसिक स्किन केयर करते हो, अच्छा खाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्किन केयर से भी ज़्यादा बेटर कि तुम अच्छा खाओ।
स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ऊपर मास्क लगाने से अच्छा स्ट्रॉबेरी खा लो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। तो मैं जो आपको सबसे मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी हाइट है 5'8", 5'9", अच्छी खासी है, नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंडिया में एवरेज हाइट क्या है, 5'7", 5'6" एवरेज हाइट है। एवरेज हाइट वही है भाई, अब ज़्यादा ये मत बोलो 5'5", 5'6", यही है। तो अब मैं तुम्हें एक चीज़ मैं बताऊँ कि अगर तुम एवरेज हाइट में भी आते हो ना, तो तुम्हारे सिंपल मेन गोल ये होना चाहिए कि भाई मैं अपनी लुक को मेंटेन करके रखूँ, ग्रूमिंग करूँ, बेसिक स्किन केयर करूँ एंड इसी के ऊपर काम करो, क्योंकि ये हाइट तुम्हारे साथ चल जाएगी। तुम्हारे बिहेवियर सभी तो मैटर करता है मेरे दोस्त। ये ऐसा नहीं कि तुम्हारी हाइट अच्छी है, लुक्स बेटर है तो तुम दुनिया जीत जाओगे। बोलने का तरीका, सोशल स्किल्स, ये सब के ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ एंड तुम ये चैनल पे बने रहो। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को एंड बेल आइकन को ऑन कर देना यार, वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मेरा सबसे जो एंड चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो सबसे मेन है वो है दोनों मैटर करता है। कोई भी एक चीज़ को नहीं बोल सकते। लुक वाला बंदा बोलेगा मेरे लुक अच्छे हैं, हाइट वाला बंदा बोलेगा मेरे हाइट अच्छे हैं। बट एज द इंडियन, अगर तुम देखो, मैं सिंपल बात बताऊँ ना, अगर तुम 5'6", 5'5" के लोग, तुम्हारा जो लुक है बहुत एक्सट्रीम गॉड 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 लेवल तक है। तुम्हारी बहुत अच्छी जेनेटिक्स है लुक में, कि तुम्हारा आईज एरिया, बाल, बियर्ड आती है, यहाँ के बोन्स, एक क्लियर स्किन प्लस आईज के कलर चेंज, तो एक ओवर तुम 5'5", 5'4" के भी होगे तो भी चल जाएगा इंडिया में, क्योंकि लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे। लोग तुमसे 10, 20, 50 लोगों में भी तुम भीड़ में छाओगे, बिकॉज तुम अलग दिख रहे हो, तुम इंडियन दिख ही नहीं रहे हो। इंडियन लोगों को क्या होता है, नाक से बाल निकलने, यहाँ से बाल निकलना चाहिए, थोड़े बड़ा सा बेली पैट होना चाहिए, यही इंडियन लोगों को देखना होता है बेसिकली। और अगर तुम वो लोग ऐसे में आते हो देन तो कॉन्ग्रेचुलेशन है, तुम्हारी जेनेटिक्स बहुत अच्छी है। देखो जेनेटिक को मैं कोप नहीं कर रहा, जेनेटिक के लिए सब खाना पीना ही होता है, ऐसा ही नहीं है, बिहेवियर हैबिट ये सब ही होता है। जेनेटिक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वो है कि तुम समझ ही नहीं सकते उसको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर तुम ऐसे हो तो ठीक है, वरना अगर एक नॉर्मल इंसान हो, एवरेज इंसान हो लाइक मी, मेरे लाइफ से हो, तो अपने हाइट पे भी वर्क करो। एज अ टीनेजर अपने लुक्स भी वर्क करो। देखो दोनों मैटर करता है मेरे दोस्त। अगर तुम बौने रह गए और एवरेज हाइट है, लोग अगर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, तुम्हारा लो सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, और सेल्फ एस्टीम गिर गया, लोग आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे भाई। तो अगर तुम्हारे पास अभी चांस है हाइट बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ ना, क्यों अपने आप को फालतू में गड्ढे में दिखाते रहो। ये एक्सरसाइज करके, एक्सरसाइज करो, वेल बैलेंस डाइट लो, ये मत करो कैलोरी डेफिसिट में जाना है, कम खाने सब मत करना। तो मेरे को लग रहा है 8-9 मिनट की वीडियो हो गई होगी, तो तब तक के लिए मिलते हैं, देखते रहना और जागते रहो।